दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में, कहीं डलिया में कहीं 1-2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त हो। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में न तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने
तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। बेलपत्री पूर्ण ना मिले। एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है, बेलपत्री पूर्ण ना मिले। तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही है और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो। ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है यह भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छे प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूलवाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मां मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए, हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो, तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको भी स्वीकार करते। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार करते। भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते, भगवान उसको भी स्वीकार करते। जैसे गाय के दूध में पड़ा हुआ बेलपत्री का एक पत्ता चांदी के पात्र में दूध हो गाय का, उसमें एक बेलपत्री का पत्ता पड़ा हो और शिवरात्रि के दिन या तो दोपहर के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे हाथ में लेकर अपने घर के चारों तरफ घुमाकर उसको ले जाकर अपनी कामना कर कर समर्पित कर देने से, उस दूध को, उस बेलपत्र को चढ़ा देने से, जैसे लिंग पुराण कहती है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसी तरह हाथ के स्पर्श मात्र से उस शिवलिंग पर बेलपत्र का भाव समर्पित हो जाता है। मात्र स्पर्श मात्र से।